प्रोपोर्शन वर्ड आप लोग सबसे पहली बार कब सुने थे? 7th में। रेशियो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कब था सबसे पहले? क्लास 7th में या 6 में हम लोगों ने रेशियो के बारे में जाना था। ठीक है, रेशियो होता क्या है? रेशियो है क्या? आप बोले कि रेशियो आपने जाना क्लास 7th में, क्लास 6 में, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, रेशियो आपको उससे पहले पता था। ये क्या हुआ? ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 2/3। इट मींस 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3। अगर इसका सेटिंग हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 1 2 3, 3 पार्ट्स है यहाँ पे। अगर हमको सेट करना है तो हम 2 पार्ट को सेट कर देंगे, यानी कि ये फ्रैक्शन हो गया शेडेड पोर्शन का। ठीक ना? तो आखिर है क्या? ये जो फ्रैक्शन हमने लिखा, ये है रेशियो शेडेड इज टू होल। शेडेड इज टू होल। आई बात समझ में? तो हम लोग इससे परिचित बहुत पहले से हो चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी सीख रहे हैं उसके पर्सनलाइज्ड टर्म्स के बारे में। कौन सा टर्म का यूज कहाँ पे किया जाता है, कैसे हम लोग किस टर्म का यूज करते हैं। तो रेशियो को हमने जाना, 2 नंबर का कंपैरिजन है। अब प्रोपोर्शन की बारी है। तो प्रोपोर्शन, व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन इज नथिंग but two equal ratio. The equality of two ratio are called proportion. The equality of two ratio is called proportion. यानी कि दो रेशियो का इक्विलिटी प्रोपोर्शन कहलाता है। अब if A is to B equals to C is to D, here we have two ratios which are equal to each other. We can say we are having two fraction A upon B that is equal to other fraction C upon D. ठीक है? तो इस रिलेशन को ही हमने कहा प्रोपोर्शन, और इसको हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं A is to B is to C is to D। ठीक ना? और इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसको पढ़ने का तरीका है A is to B is to C is to D। सिंपली इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इस साइन को प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक हम प्रोपोर्शन को जान गए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी कहो या टर्म्स कहो। अब ए बी सी डी क्या हुआ? ए बी सी एंड डी, ए कोमा बी कोमा सी एंड डी आर कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ term of the proportion respectively। यानी कि A जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म हुआ, B सेकेंड टर्म हुआ, C थर्ड टर्म हुआ और D फोर्थ टर्म हुआ। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि यहां तक क्लियर है। अगर चाहें आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो लाइव है, और जो लाइव नहीं है उनके लिए वीडियो अवेलेबल ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद है फर्स्ट एंड, बाद में बात करेंगे इस पे हम लोग। इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हम एक वेबसाइट का भी लिंक शेयर करेंगे, टीचमिंट का ही है, उस पे ही आपको मिलेगा। ठीक ना? तो अब देखो A और D,
इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास था a इज टू b इज टू c इज टू d। अब a और d को एक्सट्रीम्स और c और d को क्या बोला जाता है? मीन्स। एक्सट्रीम्स हो गया हमारा a और d, मीन्स हो गया हमारा b और c। ठीक ना? अब यहां इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है, द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब इसको हम लोग अगर इसके टर्म में लिखें तो यहां पे हो गया हमारा BC इक्वल्स टू AD। BC इक्वल्स टू AD। अब देखो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, दो फ्रैक्शन जो कि आपस में इक्वल हैं। तो 3/6 इक्वल्स टू 4/8। इट मींस 3:6 प्रोपोर्शन 4:8। यहाँ पे एक्सट्रीम हमारा क्या हो गया? एक्सट्रीम को E से डिनोट करते हैं और मीन को M से। अब प्रोडक्ट ऑफ, या इसको आप ABCD भी लिख सकते हैं, ABCD। तो अब हमारे पास क्या था? BC इक्वल्स टू, सॉरी, BC इक्वल्स टू AD। तो यहाँ पे BC क्या हो गया हमारा? 6 इंटू 4 दैट इज 24 इक्वल्स टू एक्सट्रीम हो गया AD, यानी कि 3 इंटू 8 इक्वल्स टू 20। तो देख रहे हैं कि ये हम कोई भी प्रोपोर्शन का केस लेंगे तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो इस पे बेस्ड जितनी भी प्रॉपर्टीज को हम लोग सीखेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखिए कि इस पे बेस्ड, हाँ बोलिए। अच्छा, वंशुराज बाद में हमसे बात ही नहीं करता है तो फिर उसको क्या बोला जाए? ज्वाइन तो सब लोगों के लिए कुछ अलग है नहीं क्या? कहा? कहा? ये प्रोपोर्शन का साइन है बाबू, वो प्रोपोर्शन का साइन है। ठीक ना? अब देखो इसमें बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे हमारे। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पे बेस्ड जो सवाल होगा, आपको बोला जाएगा 4:6:8:x। x का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 8, एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 8 अपॉन 4, 12। देख लीजिए 4/6 इक्वल्स टू 8/12। रेशियो सिंप्लीफाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो दोनों केस में क्या आया? 2/3 इक्वल्स टू 2/3, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 12। x विल बी 12। ठीक है, ये वाला सबको समझ में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी होगा, और the fourth term can also be referred as the fourth proportion। फोर्थ टर्म को हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, जैसे यहां पे हमारे पास था 2:3 प्रोपोर्शन 4:6।
ठीक है ना। तो 6 इज द, यहां पे जो बोला गया आपको, 6 इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3, 4। यानी कि अब आपको क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 5, 6, 11। तो कैसे फाइंड करेंगे? 5:6, प्रोपोर्शन 11:x। तो 5/6 = 11/x, 5x = 66, x = 66/5। अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे x होगा, मान लो कि x इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × x, नहीं सॉरी, यहाँ है ना हमारा, यहाँ है, यहाँ ये यहाँ पे मान लो x। तो अब यहाँ पे देखो एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, 5 और x। तो 5x = मीन क्या हो गया हमारा, 11 और x। तो 11 × 6, x = 66/5। ठीक है ना। तो आपको जैसा अच्छा लगे उस ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे ही पहले, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। उसको लिखना ही है पहले, ठीक ना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि इफ ए एंड बी एंड सी एंड डी आर गिवन इन प्रोपोर्शन देन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया है। अब यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं इसको कहते हैं इनवर्टेंडो। क्या बोला जाता है इसको? इनवर्टेंडो। अब ये एक वर्ड है, जैसे हम लोग कैसे एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो उसी तरह से ये एक टर्म है इनवर्टेंडो, ठीक ना। तो अब इसमें हो क्या रहा है, इफ A is to B proportion C is to D, अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या हुआ, A/B = C/D, ठीक है। then the given proportion can also be written as, अब इसको हम लोग अगर ऐसे लिखे कि B/A = D/C, तो क्या ये सही होगा? तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B/A = D/C। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो अब एक एग्जांपल चेक करते हैं हम लोग, 2:3 प्रोपोर्शन 4:6, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको जब इन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/2 = 6/4, यानी कि 3:2 इक्वल है किसके, 6:4 के। तो चेक करके देख लेते हैं हम लोग, 2, 3, तो ये 3/2 = 3/2 के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, दिस रिलेशन इज नोन एज इनवर्टेंडो। दिस रिलेशन इज नोन एज इनवर्टेंडो, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, यहां तक लिख लिए।
अब हम लोग देखते हैं प्रोपोर्शन में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके साथ कैसे डील किया जाता है और उसका नाम क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है A इज टू बी प्रोपोर्शन बी C इज टू D, प्रोपोर्शन C इज टू D। अब इस केस में क्या किए कि इफ वी मल्टीप्लाई B by C, B by C in both ratio, in both ratio, then what we will get। तो हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है A अपॉन बी, अब इसमें इंटू करना है B अपॉन C, और दूसरा रेशियो है C अपॉन D इंटू B अपॉन C। ठीक है, यानी कि यहां पे आ गया हमारे पास A अपॉन C इक्वल्स टू B अपॉन D, और ये भी इक्वल ही हुआ, A इज टू C इक्वल होगा B इज टू D के। इस रिलेशन को कहा जाता है अल्टरनेंडो। इस रिलेशन को क्या कहा जाता है? दिस रिलेशन इज known as alternando। दिस रिलेशन इज नोन एज अल्टरनेंडो। इस रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग? अल्टरनेंडो कहते हैं। ठीक है, यहां अब अभी तक में कोई परेशानी? ठीक है, इसको erase करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखेंगे। इस रिलेशन में हमने बेसिकली क्या जाना कि अगर A इज टू बी प्रोपोर्शनल है C इज टू D के, और A अपॉन बी के साथ मल्टीप्लाई किया B अपॉन C को, तो वो इक्वल होगा C अपॉन D के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे B अपॉन C को, तो यानी कि A इज टू C इक्वल होगा किसके? प्रोपोर्शनल होगा B रेशियो D के। ठीक है ना? तो अब इसको हम मैथमेटिकली करके देख लेते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं। अब मानो कि आपके पास कोई रिलेशन है 2:5, प्रोपोर्शनल किसके होगा? 4:10 के। हाँ बोलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अल्टरनेंडो लगाते हैं। क्या लगाएंगे? अल्टरनेंडो। ठीक है, तो अब देखो 2/5 इंटू किसके साथ करना पड़ेगा? B अपॉन C, यानी कि 5/4 इक्वल हो जाएगा 4/10 इंटू 5/4। 5 कैंसिल आउट, क्या आ गया? 2:4 प्रोपोर्शनल। हाँ, 5/4। हाँ ठीक है, 4 से 4 को काटना था, 10/4 आ गया ना। हाँ, 5:10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4/10 था हमारे पास, इंटू किए 5/4। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया 5:10 के। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रोसेस हमारा सही है। तो अभी हम लोग इन्वर्टेंडो और अल्टरनेंडो दो रिलेशन को जाने हैं। अभी दो और रिलेशन है, ठीक ना, उसको भी हम लोग अच्छे से पहले सीखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अल्टरनेंडो जान गए, इन्वर्टेंडो जान गए। अब हम लोगों की बारी है जानने की कॉम्पोनेंडो। अब क्या जानेंगे? कॉम्पोनेंडो। हमारे पास गिवन है इफ A इज टू बी
प्रोपोर्शनल C इज टू D, ठीक है। देन A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D, and what will happen when we add 1 to the both side? They will also equal, they will also equal। हमने यहाँ पे क्या किया, अल्टरनेटिव में सिर्फ 1 जोड़ा, 1 ऐड किया to the both side, 1 has been added to the both side, and see the result, LCM B, A plus B, LCM D, C plus D। It means now A plus B is to B equals to C plus D is to D। This relation is known as componendo। This relation is known as componendo। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा हमारे पास है 2:3:4:6, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं, A प्लस B इज टू बी, ये हो गया हमारा A, ये B, ये C, ये D। तो अब अगर ये रेशियो हमारा ये प्रोपोर्शन में है, 2 3 4 6 आर इन प्रोपोर्शन, देन A प्लस B यानी कि 2 प्लस 3 इज टू 2, यही है ना, सॉरी इज टू 3, A प्लस B इज टू B, तो 2 प्लस 3 इज टू 3 प्रोपोर्शनल होगा किसके, 4 प्लस 6 इज टू 6 के। तो करके देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल है, तो 5:3 इक्वल्स टू 10:6। हाँ, ये अभी भी प्रोपोर्शनल है। हम कैसे चेक करेंगे कि ये दिया हुआ जो रेशियो है हमारे पास, ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ये दिया हुआ रेशियो प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो हम लोगों ने फर्स्टली सबसे पहले यही सीखा था, टू इक्वल रेशियो फॉर्म द प्रोपोर्शन। तो हमको यहाँ पे दो जो रेशियो दिया हुआ है 5/3 और 10/6, इसको चेक कर लेना है कि इक्वल है कि नहीं। 2 से 2 5 जा, 2 3 जा, तो ये भी आ गया हमारे पास 5/3। देन 5/3 इक्वल्स टू 5/3, हियर वी हैव टू इक्वल रेशियोस, हेंस हाँ मीन, हाँ प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम से भी कर सकते हैं, वही तो यहाँ भी हो रहा है। देखो अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग चेक करते हैं 5/3 इक्वल्स टू 10/6 इक्वल है या नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये फोर्थ टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्स, अब ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये भी 30, ये भी 30, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो आप दोनों मेथड से चेक कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है या नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि कंपोनेंटों को आप लोग समझ गए। यहाँ पे क्या किया गया, सिर्फ रेशियो के टर्म में 1 को ऐड किया गया बोथ साइड, 1 has been added to the both side। Note down this relation as equation 1। This is equation 1। Give it a notification that it is the equation 1, that is A plus B is to B equals to C plus D is to D। This relation is known as componendo। If A, B and C, A, B, C and D are in proportion, then A plus B is to B and C plus D is to D will be also in proportion। यही रिलेशन कहलाता है हमारा कॉम्पोनेंटो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिविडेंडो। सबके लिए मेरा वीडियो ऑफ हो गया है क्या? अब आया हमारा रिलेशन डिविडेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो को हम लोगों ने जाना, अब डिविडेंडो के बारे में जानते हैं। तो इफ A is to B is to C is to D,
देन a upon b equals to c upon d and a upon b minus 1 will also be equal to c upon d minus 1. Now take the LCM. What will be the LCM? LCM will be a minus b equals to d और c minus d. यहां से आप लोग देख रहे हैं अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास रेशियो आ गया a माइनस बी इज टू बी इक्वल्स टू c माइनस डी इज टू d. ये रिलेशन जो है हमारा, ये क्या कहलाया हमारा, डिविडेंडो, ठीक ना। इसी रिलेशन को हम लोग डिविडेंडो बोलते हैं। तो अगर इसको हम चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, वही वाला एग्जांपल लेते हैं 2:3, 2:3 प्रोपोर्शनल 4:6। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, सबसे पहले ये हो गया ए बी सी एंड डी, तो a माइनस बी यानी कि 2-3 प्रोपोर्शनल होगा 4-6 के। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। यहां पे आ गया -1/3 इक्वल्स टू -2/6, माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो हमारे पास क्या आ गया 1/3 इक्वल्स टू 1/3, यानी कि ये हमारे पास प्रोपोर्शन में है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन में है, यानी कि माइनस साइन दोनों तरफ है तो उसको हटा दो, या दोनों रेशियो ही माइनस में है, दो निगेटिव नंबर का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों तरफ वही चीज है, तो माइनस तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा ना, रेशियो कभी निगेटिव में नहीं होगा, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो हैज नो यूनिट, it is a unitless quantity, ratio is unitless quantity। ये हम लोग पहले ही क्लास में स्टडी किए थे, इसका स्टडी हम लोगों ने रेशियो में ही किया था। सभी लोग अपना अपना माइक ऑफ रखें भैया, ठीक ना। अब हम लोग, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो को कंबाइंड फॉर्म में जानेंगे और उसके बाद आगे का काम करेंगे अपना, ठीक ना। तो आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हाँ बोलिए। कहाँ पे, इफ a is to b proportion c is to d then then a upon b equals to c upon d। ठीक है, समझ में आया आज का क्लास। ठीक है, तो वीडियो जो है ना आपके YouTube चैनल पे भी मिलेगा, ठीक ना, हमारे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा आपको वीडियो, और एक वेबसाइट का भी लिंक भेज देंगे, वहां भी सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहां से उसको देखिए। ठीक है, तो क्लास को स्टॉप करते हैं, थैंक यू।